वेलकम टू पीएम डिस्टेंस एजुकेशन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 का, जिसके बारे में आपको रोज हमारे यहाँ से वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। और भी हमारे टीचिंग ग्रुप हैं जिसमें आपको और भी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा। चलिए पाठ्यक्रम के बारे में आज जान लेते हैं। पाठ्यक्रम हमारा है खंड क, जिसमें आपको पहला है सामान्य ज्ञान, दूसरा है समसामयिक घटनाएं और इसमें तीसरा है तार्किक ज्ञान। और इसी में होता है खंड ख, जिसमें हिंदी सब्जेक्ट होता है, जो हमारे रविशेखर सर आपको नियमित रोज क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें होता है दूसरा क्लास है जिसमें इंग्लिश आपको पढ़ना पड़ता है। और इसमें चौथा है संस्कृत, पांचवा है सामाजिक अध्ययन, छठवां है गणित और सातवां है विज्ञान। विज्ञान में हमारे जो भी विज्ञान पढ़ा जाता है उसमें तीनों विज्ञान मिक्स करके पढ़ना पड़ता है, जिसमें से कुछ अलग अलग टॉपिकें होती हैं जिसके बारे में हम आपको बताते हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसमें से हमारा टॉपिक है आपके लिए जीव विज्ञान का। उसके बारे में हम आपको कुछ सिलेबस की डिटेल जानकारियाँ दे रहे हैं, फिर उसके बारे में अपना सिलेबस पे पढ़ाएंगे। आइए आज जान लेते हैं हम जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क और ट्रेविलियनस नामक वैज्ञानिक ने 1882 ईस्वी में किया था। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो जीव विज्ञान है ये दो भागों में बटा है। पहला इसमें से हो जाता है जूलॉजी और दूसरा हो जाता है बॉटनी। और इसका इस परीक्षा में मिक्स करके पढ़ना है। उसके बारे में आपको ले चलते हैं हम सिलेबस पे। चलिए, हमारा सिलेबस जो है इसमें है दैनिक जीवन में विज्ञान, विज्ञान के बिना दुनिया की कल्पना। क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान के बिना हम दुनिया की कल्पना कैसे कर सकते हैं? हम चाहकर भी दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हर एक चीज़ रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें हमेशा विज्ञान की जरूरतें पड़ जाती हैं। जैसे अगर विज्ञान इस समय उपस्थित नहीं होता तो पूरी दुनिया में हमें क्या होता, एक शून्य दिखाई देता, जिसके बारे में हमें कल्पना करना आसान नहीं होता। और हमारे यहाँ जो भी चीज़ें उपस्थित हैं वो क्या है, विज्ञान की ही देन है। विज्ञान की ही देन है जो आज हम आपको यहाँ खड़ा होकर कुछ ज्ञान की बातें बता रहे हैं। चलिए जान लेते हैं हम जो एडिसन नामक वैज्ञानिक थे। अगर इन्होंने बिजली से जलने वाले बल्ब का निर्माण नहीं किया होता तो क्या हम कभी प्रकाश में रह पाते? ये उनके बिना असंभव होता, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रयास किए। लगभग 1100 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, जिसके बाद उन्होंने बिजली से चलने वाले बल्ब का निर्माण किया था। उस विज्ञान के ज़माने में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पैर एक्सीडेंट में टूट जा रहे हैं या जो बचपन से अपंग हैं। वे लोग अगर चलना चाहें या जिनके कान से सुनाई नहीं देता है वो भी चाहेंगे तो सुन सकते हैं। जिनके हाथ पैर नहीं है वो आर्टिफिशियल हाथ पैर लगवा सकते हैं। ये क्या है, एक विज्ञान की ही देन है। आम बोलचाल की भाषाओं में विज्ञान को मनुष्य का वफादार नौकर माना जाता है, क्योंकि आज के समय में हर एक चीज़ आप लोग देख लीजिए जिसमें छोटे बच्चे से लेकर ऊपर के बड़े बुजुर्गों तक की कोई भी चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो उसमें विज्ञान की ही जरूरत पड़ती है। विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में हानि एवं लाभ। क्या आपको पता है विज्ञान जो परमाणु होते हैं उन्हीं के नाभिकीय विखंडन और उसको टरबाइन के थ्रू प्रोवाइड करा करके हमारे घरों तक जो बिजली प्राप्त होती हैं वो भी किसकी देन है, विज्ञान की ही देन है। अगर हम चाहें तो उसको हानि के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे कि परमाणु बम का हमारे जीवन में अगर कहीं आसपास के क्षेत्रों में परमाणु बम छोड़ दिया जाए तो हमारे जीवन पर उसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ सकता है। और इसमें अगला टॉपिक आता है गुरुत्वाकर्षण बल। विज्ञान का ही ये भी पार्ट होता है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।
अगर मान लीजिए इस पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो हम जो आपके सामने खड़े हैं, ये ब्लैक बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये हवा में तैरता हुआ आपको प्रतीत होता। क्योंकि मान लीजिए चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट लोग जाते हैं या जो भी चीज़ें भेजी जाती हैं वो हवा में तैरते हुए वहाँ पे प्रतीत होती है। इसके बारे में ग्रेविटेशनल फोर्स में हम ये जानते हैं कि जो न्यूटन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत दिया था और उन्होंने 17वीं सेंचुरी से 20वीं सेंचुरी के बीच में उन्होंने न्यूटन का सिद्धांत दिया था। जिसके बाद अगला टॉपिक हम आपको बताते हैं संचार के क्षेत्र में। जानते हैं दूर संचार का क्षेत्र, और दूर संचार का क्षेत्र जो है इसमें भारत में सबसे पहले 1850 में डाक प्रणाली का शुरुआत हुआ था, जिसमें आपको डायमंड हार्बर नामक की जगह से कोलकाता तक सबसे पहले तार जो है पहुंचाया गया था। क्योंकि पहले ज़माने में जो होता था, लोग हाथ से लिख करके पत्र एक जगह से दूसरे जगह भेजते थे, जो कि क्या हुआ उसमें कुछ बदलाव करके उस समय अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ से दूर के स्थानों पर चला जाता था किसी भी कार्यवश, उसको सूचनाएं जल्दी से प्राप्त नहीं हो पाती थी, जिसको सुविधा करने के लिए उस समय तार का व्यवस्था किया गया था। चलिए आपको फिर से इसको बारे में हम समझा दे रहा। चलिए हम समझ लेते हैं संचार के क्षेत्र में। सबसे जानते हैं सर्वप्रथम कोलकाता से और डायमंड हार्बर के बीच में सर्वप्रथम तार प्रणाली की शुरुआत हुआ था, जो 1850 में किया गया था सबसे पहले। हम जान लेते हैं उसके बाद 1881 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन सेवा की शुरुआत की गई थी, जो कि उससे पहले भारत में इसकी शुरुआत नहीं हुई थी। चलिए उसके बाद आता है हमारा टॉपिक शिक्षा के क्षेत्र में। क्या आपको पता है 1750 तक भारत में क्या होता था, गुरुकुल शिक्षा की प्रणालियाँ चलाई जाती थी, जो छोटे छोटे आश्रम बना करके गुरुओं द्वारा चलाया जाता था, जिसमें शिष्य हुआ करते थे और अपने गुरुओं को भोजन पका करके खिलाते थे और समय समय पर पढ़ाइयाँ किया करते थे और अपने गुरुओं से शिक्षा का पठन पाठन का कार्य सीखते थे। उसके बाद क्या हुआ कि भारत में मकोले नामक अंग्रेज आया था, जिसने क्या किया कि भारत में गुरुकुल सेवाओं को हटा करके वहाँ पर कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन सब का उसने स्थापना करवा दिया था। जिसके बाद अब के समय में देखा जाए तो दैनिक जीवन में बहुत सारे बदलाव आ चुका है, जो कि पहले गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण किया जाता था, जो अब आपको हर जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम स्कूल, और आप भी जो हमें यहाँ पर देख रहे हैं या हम आपको और भी सारे वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से या तमाम सोशल मीडिया के माध्यमों से, ये भी क्या है, विज्ञान की ही देन है। इसमें 2-3 टॉपिक इसमें से देख कर ही बोल। चलिए जानते हैं उसके बाद क्या होता है कि शिक्षा के क्षेत्रों में आज के समय में तमाम तरह के माध्यम फैले हुए हैं, जो कि जैसे दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा का मतलब होता है, जैसे इसमें आता है दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा वह माध्यम है जिसके सहायता से आप कहीं भी रह करके अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इसमें आपको विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है और आप घर पर बुक ले करके या ई लर्निंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या तमाम गैजेटों के माध्यम से आप उसके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में। इसमें जो थे डॉक्टर इसाक जेनिन ने अमेरिका में 1830 के दशक में उन्होंने सर्वप्रथम मेडिसिन, जिसे हम एलोपैथ के नाम से जानते हैं, इसका सर्वप्रथम उन्होंने परीक्षण किया था और उनको यह ज्ञात हो गया था कि चिकित्सा संबंधी उनके पूर्व प्रयोगों से
विश्वास था कि प्रकृति में जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं उसे प्राकृतिक से बनाए हुए चीज़ें ही उसको ठीक कर सकती हैं। इसलिए उन्होंने आयुर्वेद शिक्षा, एलोपैथ शिक्षा आदि के माध्यमों से उन्होंने लोगों को ठीक करने की व्यवस्थाएं शुरुआत की। चलिए आइए देख लेते हैं। उसके बाद 1977 में देश को क्या किया गया, चेचक मुक्त किया गया, जिसे यहाँ पर लोग स्मॉल पॉक्स के भी नामों से इसे जानते हैं। जैसे कि क्या होता है कि गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अगर चेचक हो गया है तो इलाज न कराओ। इसे क्या होते हैं, छोटी माता बड़ी माता का सब रूप मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक क्या है, बीमारी है जिसका इलाज अगर पूर्णतः नहीं कराया जाए तो स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं या स्किन पे बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट, दाग वगैरह बन सकते हैं। इसीलिए मेरा कहना यह है कि आप लोग आइए जान लेते हैं। उसके जो हमने टॉपिक बताया था 1977 में देश चेचक मुक्त घोषित हुआ था, जिसको 1796 में एडवर्ड जेनर ने खोज किया था इसके टीके का। उसके बाद इसमें आता है दूसरा हमारा टॉपिक, भारत 2012 में पोलियो मुक्त देश घोषित हुआ था, जिस वायरस का पहला परीक्षण इन्होंने जोनस साल्क नामक वैज्ञानिक ने 1952 में पहला परीक्षण इन्होंने लैब में किया था। तीसरा टॉपिक है 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाता है और यह डॉक्टर विधा चंद्र राय के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता था, जो कि ये मुख्यमंत्री के पद पर भी रही थी। आइए हम जान लेते हैं फिर से दोबारा उसका। अगला हमारा जो टॉपिक है कृषि क्षेत्र में विज्ञान, ये हमारा लास्टवा टॉपिक है। विज्ञान के ही देन है कि जो आज के ज़माने में हम कृषि उपज से लेकर खेत की उर्वरा शक्ति अथवा खेत की जुताई से लेकर के खेत की कटाई तक की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, ये सब हमारे विज्ञान के ऊपर ही निर्भर करता है।